क्या ही मिड फिनाले था। तो चलो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और मेरे अकॉर्डिंग फिनाले कैसा होना चाहिए था। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगर डायरेक्ट फैन फिक्शन जानना हो तो नीचे टाइम स्टैम्प में चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहाँ हमने पोस्टर्स से दुनिया तबाह होने के ख्वाब देखे थे। सोचा था बुचर वॉर टावर ही उड़ा देगा और फाइनल फाइट व्हाइट हाउस में होगी जिसमें वो तबाह हो जाएगा। लेकिन हमारी उम्मीदों में कुछ खरा नहीं उतरा। इसके मेनली दो रीजंस हैं। पहले तो इनके पास बजट नहीं था जिसे इन्होंने फिलर्स और जनवी के सीजन 2 में फूंक दिया और उसके बाद उनका कोई पे ऑफ भी नहीं मिला। दूसरा, इन्होंने इसे काफी स्ट्रेच कर दिया था और काफी अननेसेसरी सीन्स भी डाल दिए थे। हर बात पे अडल्ट जोक्स से कॉमेडी करने की कोशिश काफी रिपीटेटिव हो चुकी थी क्योंकि ऑडियंस उन जोक्स से यूज्ड टू हो चुकी थी, जिस कारण वो शॉक फैक्टर से ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और जिस कारण वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाता है। एपिसोड 6 की एंडिंग में होमलैंडर को वी1 मिल जाता है, लेकिन वो उसका फायदा वैसे नहीं उठाता जैसा उसे उठाना चाहिए था। मैं एपिसोड 7 ही होमलैंडर से शुरू करता, जो कि व्हाइट हाउस में लाइव टीवी पे खुद के गॉड होने को अनाउंस करता। लेकिन इस बार उसकी इस आइडियोलॉजी के कारण लोग सड़कों पे आ जाते, दंगे करते, होमलैंडर को बहस करते और उसके गॉड होने को क्वेश्चन करते। उसी पल होमलैंडर उस एक्टिविस्ट वाली जगह पर पहुंचकर एक चंक को अपने लेजर से मार डालता, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती और उस अफरा तफरी में बहुत से लोग फिर मारे जाते और होमलैंडर ये सब उनसे थोड़े ऊपर लेवल से देख रहा होता और एंजॉय करता। उसी शाम टेलीविजन पे इस न्यूज़ को कवर किया जाता कि होमलैंडर की वजह से कितने लोग मारे गए और होमलैंडर के गॉड होने पर भी सवाल उठते। ये सब होमलैंडर भी टीवी पर देखता और उसी पल अपनी सुपर स्पीड से वो उस टीवी स्टूडियो पहुंचकर उस एंकर को नेशनल टीवी पे मार डालता और पूछता, डू एनीवन हैव एनी डाउट्स अबाउट बीइंग गॉड? आई एम योर सेवियर, आई एम योर गॉड, इफ यू आर नॉट विथ मी देन डाई। और कैमरा को लेजर से ब्लास्ट करते ही ब्रॉडकास्ट एंड हो जाता। दूसरी तरफ ये सब टेलीविजन पे बॉयज की टीम भी देखती और उनकी फट के चार हो जाती। उनमें कोई होप नहीं बचती कि होमलैंडर को अभी भी हराया जा सकता है, जिस कारण बुचर की हेट रेट और बढ़ने लगती और वो होमलैंडर और सूप्स को खत्म करने को और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता। फिर वही सीन आएगा जहाँ होमलैंडर सोल्जर बॉय को फादर ऑफ गॉड थीम पार्क के बारे में बताता है और सोल्जर बॉय फिर अपोज करेगा और उससे दूर जाने की बात करेगा। लेकिन जैसे ही वो जाएगा, होमलैंडर उसे बेहोश करने के लिए पीछे से हमला करेगा, लेकिन सोल्जर बॉय उसे धुरंधर वाली पटके देगा और दोनों के बीच काफी गुत्थम गुत्ती होगी अराउंड 4-5 मिनट। लेकिन अंजाम वही होगा जो एक्चुअली में हुआ था। होमलैंडर सोल्जर बॉय को हरा देगा और फिर क्रायो स्लीप में डाल देगा और अमेरिका के क्योस के बाद वाली शांति जहाँ स्ट्रीट्स पे खून और लाशें भरी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सी शोर पे जहाँ डीप बैठा दिखाई देगा और वही सब होगा जो एपिसोड में दिखाया गया और एपिसोड एंड्स। इस तरह हमने एक कंप्लीट एपिसोड होमलैंडर को दे दिया जहाँ उसने खुद को एक गॉड से बढ़कर डेविल के रूप में खुद को दिखाया और बॉयज़ की होपलेसनेस के साथ बुचर का मोटिवेशन दिखा। एपिसोड 8 स्टार्ट होगा स्टारलाइट मीट्स विद जेनवी कैरेक्टर्स एंड वो उन्हें फाइनल फाइट के लिए रिक्रूट करने आती है। सीन चेंज टू सोशल मीडिया जहां डीप ने एक डूबते बच्चे को नहीं बचाया तो अब उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चल रहे हैं और इस सब के बारे में बात करते हुए डीप होमलैंडर के पास पहुंचता है और होमलैंडर बीइंग होमलैंडर उसकी वैसे ही बेइज्जती करता है जैसे शो में होता है क्योंकि वो बेस्ट था। नेक्स्ट सीन में बॉयज जहाँ केमिको पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे ताकि उसे सोल्जर बॉय की पावर मिले, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही तो वो एक बेटर प्लान की तरफ जाने के बारे में सोचते हैं जिसमें सब लोग व्हाइट हाउस में जाके बॉम्ब्स लगाने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए बस एमएम बुचर और ह्यूई जाते हैं। किमिको पे अभी भी एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे और सेज और फ्रेंची एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। आई नो ये व्हाइट हाउस में बॉम्ब लगाने वाला प्लान काफ़ी मिड सा है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा चला लो। अगर तुम्हारे पास इससे कोई बेटर आइडिया है तो बता देना, क्योंकि मैं चाहता था कि बॉयज़ की टीम व्हाइट हाउस पे पहुंचे, इसलिए मैंने ये फालतू सा ये कर दिया। मुझे बताया तुम्हारा कुछ अच्छा आइडिया होगा तो मेरे को कमेंट्स में बताना। सीन चेंज टू व्हाइट हाउस जहाँ पे एस्ली और ओ फादर का वाइन वाला सीन होगा और उसी के बाद उनका बीडीएसएम का प्रोग्राम चालू हो जाएगा जिसके लिए एस्ली बुलेट प्रूफ मेटल से बना बॉल लाई थी और उनके उसी प्रोग्राम के बीच में एस्ली कुछ ऐसा करेगी कि ओ फादर चिल्ला उठेगा और उसका सर फट जाएगा, जिससे ओ फादर को एक डिस्कस्टिंग वे में डेथ मिलेगी। और ये तो बॉयज़ का ही स्टाइल है। नीचे बेसमेंट में बॉयज़ की टीम बॉम्ब्स प्लांट करके वापस जा रही होती है, तभी एक टेलीपैथ्स उनके थॉट्स पर लेता है और उससे उनकी फाइट होती है जिसमें बुचर अपने पावर से उन्हें खूनम खून कर देता है और फाइनली मार डालता है और बोलता है फकिंग सूप्स। और जैसे ही बॉयज व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं उनके सामने रायन खड़ा है और वो होमलैंडर को मारने की बात करता है, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते तो रायन अकेला ही चला जाता है और उसके पीछे पीछे बॉयज भी मेन ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ होमलैंडर कुर्सी पे आराम से बैठा है। उसके मन में वही प्राइड वही नार्सिसिज्म है जो उसने पिछले एपिसोड में अचीव किया था और रायन को देख के उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, समझाता है और जब वो नहीं मानता तो उस पर लेजर भी मार देता है जिससे उसे बुचर बचाता है अपने टेंटिकल्स से और सब एक साथ होमलैंडर पे अटैक कर देते हैं। तभी ह्यूई को फ्रेंची का मैसेज आता है और वो किमिको को लेके वहाँ पहुँच जाता है और एमएम बुचर और रायन उसे पकड़ लेते हैं
ताकि किमिको पावर यूज कर सके, लेकिन होमलैंडर उन्हें लेके उड़ जाता है और न्यूयॉर्क या उनका जो जो भी बड़ा शहर है के टाइम स्क्वायर पे लोगों के बीच फेंक देता है, जिससे एमएम तो घायल होकर बेहोश हो जाता है और रायन और बुचर थोड़े थकने के बाद उठ जाते हैं। और क्योंकि उसने उन्हें क्राउड में फेंका था तो काफी लोग भी जख्मी हो जाते हैं और होमलैंडर हवा में उड़ता हुआ कहता है, रायन, I gave you many chances to be with me, but you chose betrayal. Now it's time to pay for it. और लेजर शूट कर देता है, जिससे रायन तो बच जाता है, लेकिन अफरा तफरी वाले क्राउड से बहुत से लोग आधे आधे कर जाते हैं और फिर ओपन एयर में फाइट शुरू हो जाती है और नीचे ह्यूई क्राउड को भगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे डीप भी आ जाता है, जो कि ह्यूई पे अटैक कर देता है। तभी स्टारलाइट जेनवी वालों के साथ वहाँ आकर ह्यूई को बचाती है और डीप को लेके उड़ जाती है और स्टारलाइट और डीप की फाइट बिना बातों के बीच पे टेक प्लेस करती है, जिसमें डीप स्टारलाइट को फिजिकली काफी डोमिनेट करता है, लेकिन स्टारलाइट भी उसे उड़ा उड़ा कर काफी फेंकती है, इंजर कर देती है। और फिर एक बार स्टारलाइट डीप को उड़ाती है, लेकिन इस बार डीप उससे बचने के लिए छटपटाता है और पानी में गिर जाता है और फिर वही होता है जो होना था, डीप का दी एंड। टाइम स्क्वायर के बीच अब होमलैंडर वर्सेस बुचर रायन मरी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें बस होमलैंडर को रोक के रखना है जब तक किमिको वहां ना जाए। और जैसे ही किमिको फ्रेंची के साथ वहां पहुंचता है, होमलैंडर किमिको को देख लेता है और किमिको पे लेजर शूट कर देता है, जिसके बीच में फ्रेंची आ जाता है और लेजर उसके थ्रू होकर निकल जाता है। और ऐसे फ्रेंची का भी खेल खत्म, जिससे बॉयस और किमिको में गुस्से की लहर दौड़ जाती है और वो सब ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। और तब तक स्टारलाइट वापस आ जाती है और होमलैंडर की आंखों पे लाइट फ्लैश करती है, जिससे उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। तब तक रायन उसे मुक्का मार के जमीन पे ले आया और बुचर उसे अपने टेंटिकल से पकड़ के रखता है और मरी अपने ब्लड वाली पावर से होमलैंडर के ब्लड से V1 के सब्सटेंस को सुखाने की कोशिश करती है और किमिको फुल फोर्स से अपनी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करती है। और होमलैंडर की जैसे ही आंखें खुलती हैं, उसकी नज़र स्टारलाइट पे पड़ती है और स्टारलाइट के नेक के थ्रू लेजर निकल जाती है और न्यूक्लियर ब्लास्ट से होमलैंडर के साथ साथ सारे मौजूदा सूप्स इंक्लूडिंग किमिको खुद भी डीपावर हो जाती है। और ह्यूई स्टारलाइट के लिए रोने लगता है, किमिको फ्रेंची के लिए रोने लगती है और फिर शुरू होती है बुचर और होमलैंडर की हैंड टू हैंड फाइट, जिसमें वही सब होगा जो सीरीज में हुआ था और होमलैंडर की खोपड़ी खोलने के साथ होमलैंडर डाइस। फिर ग्रेवयार्ड सीन जो कि बिल्कुल फनी नहीं होगा, जिसमें स्टारलाइट और फ्रेंची को एक फाइनल गुड बाई मिलेगा। और इसी के साथ बुचर को एक कॉल आता है सीबीआई से सूप्स डिवीजन से रिलेटेड और बुचर मना कर देता है और इसी कॉल को कट करके वो वायरस को लेके वार टावर की तरफ निकल जाता है और वही सीन आता है जिसमें बुचर भी मर जाता है। बुचर के डेथ के साथ सीन एंड्स। फिर सम फाइनल शॉट्स, जिसमें पहला शॉट बुचर की ग्रेव का होगा। ह्यूई एमएम से टॉपलेस बाहर जाने के बारे में बात करेगा, किमिको अपने सपनों के घर चली जाएगी और रायन एमएम के साथ जैसा दिखाएगा। और पोस्ट क्रेडिट में ह्यूई को सेम कॉल आता है और वो कुछ बोलता उससे पहले सीन कट, जिससे फ्यूचर के लिए थ्रेड भी छूट जाती है और ऑडियंस बाकी फोर्स के लिए भी एक्साइटेड रहेगी। दी एंड। तो तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग ये फैन फिक्शन कैसा था, और अगर तुम्हारे पास कुछ बेटर आइडियाज़ हैं तो कमेंट्स में बताओ, और बताओ अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम कैसे इस शो को एंड करते। ड्रॉप योर ओपिनियंस ऑन कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कॉज वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।